CH19 दूरी सही जाए ना। दोनों खाना खा चुके थे। हुकुम सा अब सोफे पे बैठे परी की तरफ देख रहे। परी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। फिर एक गहरी सांस लेके खुद को तैयार करती हैं। हुकुम सा की तरफ नजर उठा के देखी तो पता चला कि वो उसी को गहरी नजरों से घूर रहे थे। ये देख के एक पल को वो सहम गई, पर फिर खुद को जल्दी नॉर्मल करी और खड़े होके हुकुम सा की तरफ बढ़ गई। हुकुम सा अब भी उसी को देख रहे थे। परी उनके पास जाके उनका एक हाथ पकड़ के बोली, आइए हमारे साथ। बस ये सुनने की ही देर थी कि हुकुम सा दुगनी तेजी से परी के हाथ को पकड़ के अपने तरफ खींचे। परी संभल नहीं पाई और उनकी गोद में जाके गिरी। हुकुम सा परी को संभलने का मौका भी नहीं दिए और उसको अच्छे से पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिए। एक हाथ से परी की कमर पकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसके गले को पीछे से पकड़ के अपने चेहरे के करीब लाते हुए गुस्से से भन्नाते हुए तेज आवाज में बोले, क्या बोली आप? क्या खत्म होने का समय हो गया है? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हमसे रिश्ता खत्म करने का ख्याल है अगर आपके मन में है तो निकाल फेंकिए, क्योंकि जब तक हम जिंदा है बनेंगी तो आप हमारी ही हुक्मरानी सा। हुकुम सा की पकड़ इतनी तेज थी उसके कमर पे कि उसको अब दर्द होने लगा था। दर्द से कराहते हुए बोली, हुकुम सा आप हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दर्द हो रहा है हमें, छोड़िए हमें। हुकुम सा चिढ़ते हुए बोले, क्यों छोड़े आपको? ताकि आप हमें छोड़ के चली जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। दर्द हो रहा है ना आपको? चलिए दोनों इस दर्द को मिलके बर्दाश्त करते हैं। आप भी तो हमें वही दे रही हैं। हुकुम सा की बात सुनने के बाद परी उनके चेहरे को देखने लगी। गुस्सा, बेबसी, बेइंतहा प्यार, जिद, जुनून, सनक, कितना कुछ दिख रहा था उनके चेहरे पे। फिर कुछ याद आते ही परी खुद को संभालते हुए उनसे अपनी नजरें फेर ली और उनको धक्का देते हुए आंखों में गुस्सा लिए तेज आवाज में बोली, हमारे साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हुकुम सा हमें कमजोर समझने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अभी हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। इतना कह के हुकुम सा की गोद से उठ खड़ी हुई और बोली, आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप यही रुकिए, हम अभी आते हैं। कह के परी रूम में चली गई। हुकुम सा झल्लाते हुए अपने बालों में हाथ फेरे और परी को जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद परी आती हुई दिखी। परी अपने हाथ में इन्वेलॉप लिए उन्हीं की तरह बढ़ रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कर रही है परी। परी आके उनके सामने खड़ी हो गई और वो इन्वेलॉप हुकुम सा की तरफ बढ़ा दी। हुकुम सा कभी परी को देखते तो कभी इन्वेलॉप को। उनको अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। अपने कांपते हाथों को बढ़ा के उस इन्वेलॉप को ले लिए। परी चुपचाप जाके हाथ बांधे सोफे पे बैठ गई। हुकुम सा उस इन्वेलॉप को खोले तो उसमें से कुछ फोटोज निकला। वैसे वैसे गुस्से से उनके आंखों में खून उतरता गया। गुस्से में परी की तरफ पलट के देखे और चीखते हुए बोले, क्या यही वजह है आपका हमसे गुस्सा होने का? आपका हमें इग्नोर करने का? हमें खुद से दूर करने का? क्या यही वजह है? बुरी तरह चीख पड़े हुकुम सा। पूरे फार्म हाउस में सिर्फ हुकुम सा की आवाज गूंज रही थी। हुकुम सा जितना गुस्सा था, परी उतनी ही शांत। पर गुस्सा तो उसके अंदर भी था, बस शांत रहने की कोशिश कर रही थी। हुकुम सा के सवाल पे परी सर हाँ में हिला दी। फोटो को फेंक दिए। गुस्से में उठ के हॉल में चक्कर काटते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, खुद को शांत करने के लिए। उनको डर था कि कहीं गुस्से में वो परी को नुकसान ना पहुंचा दे। पर गुस्सा था कि शांत होने के वजह और भी बढ़ता जा रहा था। फिर हॉल में रखा सामान उठा के फेंकने लगे। जो मिलता वही फेंक देते। सुंदर से हॉल को पूरा तहस नहस कर दिए थे। फिर भी वो शांत नहीं हो पा रहे थे। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो गुस्से में पलट के परी की तरफ देखे। उनको इतना गुस्से में देख के परी थोड़ा डर गई। उनका ये हाल देख के परी को उनकी चिंता होने लगी।
वो जल्दी से हुकुमसा की तरफ बढ़ गई, उनको शांत कराते हुए उनके सीने पे हाथ मलते हुए बोली, हुकुमसा शांत हो जाइए। प्लीज पूरी बात तो सुनिए। हुकुमसा गुस्से में परी का हाथ पकड़ के उसके पीठ से लगते हुए सनक भरी आवाज में बोले, क्या नाम है उसका? नाम बताए हमें। अब हमारा गुस्सा तभी शांत होगा जब उस साले को मौत के घाट उतार देंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके करीब आने की, आपको छूने की? जान से मार देंगे उसे। परी हुकुमसा के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसके होंठों पे मुस्कान आ गई। वो हुकुमसा की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ फोटो देख के आप कैसे कुछ भी गलत सोच सकते हैं? क्या पता वो एक अच्छा दोस्त हो। ये सुनने के बाद हुकुमसा परी को खुद से चिपकाते हुए उसके कान में धीमी आवाज में बोले, हमारे सिवा कोई आदमी आपको छूने की सोचे भी तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। उस साले ने तो आपको छुआ है, कैसे छोड़ दे उसको? यकीन मानिए, बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे उसको। हुकुमसा की ये बात सुनते ही परी उनको धक्का देके खुद से अलग कर दी और जोर जोर से हंसने लगी। वो हैरानी से परी को देखने लगे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है जो परी इस तरह हंस रही हैं, वो भी गलती करके। हंसते हंसते परी की नज़र हुकुमसा पे गई, जो हैरान परेशान नज़रों से परी को देख रहे थे। परी उनके तरफ बढ़ गई। CH20 मधोशी परी जब हुकुमसा की तरफ बढ़ी तो हुकुमसा उसको हाथ दिखा के अपने पास आने से रोक देते हैं। परी मुस्कुराते हुए उनके तरफ देख के बोली, आज आपका गुस्सा देख के हमें आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। पता है, अगर आज आपको उस फोटो को देख के गुस्सा नहीं आता ना, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए हम खुद से दूर कर देते। पर आपके गुस्से ने हमारा दिल पे पॉइंट करते हुए बोली, जीत लिया। बस कुछ देर हम खुद को आपको प्यार करने से रोकेंगे। एक बार मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद हम खुद को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। फिर आपको हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। आप और आपका गुस्सा भी हमें आपके पास आने से नहीं रोक पाएगा, कह के हुकुमसा को देखते हुए एक आंख दबा देती हैं। हुकुमसा उसकी हरकतों से परेशान होके अपनी नजरें उस पे से फेर लेते हैं, उनको डर था कि कहीं वो बेहक ना जाए। फिर एक गहरी सांस लेके खुद को गंभीर दिखाने की भरपूर कोशिश करते हुए गुस्से में परी को घूरते हुए बोले, अब भी कुछ बचा है क्या? एक मिनट, कहीं आप हमें अपने बातों में उलझा के उसको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? परी उनकी बातों को सुनी तो हंसते हुए बोली, ओ हुकुमसा, अब हम खुद को और नहीं रोक सकते आपको प्यार करने से। आप चलिए हमारे साथ, कहते हुए उनका हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ रूम में ले गई। वहां जाके सोफे पे रखे अपने ब्लेजर को उठा के उसमें से एक और इन्वेलॉप लेके आई और हुकुमसा को दे दी। हुकुमसा इन्वेलॉप को देखते हुए गुस्से में बोले, ये क्या है परी? अब और क्या देखने को रह गया है? परी खुशी से चहकते हुए बोली, आप इसको देखिए तब आपको सब समझ आएगा। हुकुमसा मन शांत करते हुए इन्वेलॉप से सारे फोटोज निकाल के देखने लगे। हुकुमसा के हैरानी की कोई हद नहीं थी। अब हम आप लोग को बताते हैं कि पहले हुकुमसा क्या देख के गुस्सा हुए थे और अब ऐसा क्या देखे जो हैरानी से फोटोज देखने लगे। दरअसल परी ऑफिस में जिसको कॉल करी थी वो उसका ही फ्रेंड था, उसको सारा फोटोज सेंड कर दी जो भी अननोन नंबर से आया था। उस सभी फोटोज में प्रिया की जगह अपना फेस मोर्फ करवाई और हुकुमसा की जगह उसी फ्रेंड का। और अब हुकुमसा जो फोटो देखे थे उसमें रियल फोटो भी था और मुफैदा फोटोज भी। उनको ऐसे परेशान देख के परी अपना शर्ट उतारते हुए उनके तरफ बढ़ गई। हुकुमसा का पूरा ध्यान बस फोटो पे था। परी उनके पास जाके उनको कॉलर से पकड़ के अपने तरफ झुकाते हुए धीमी आवाज में बोली, अब बताइए ना जान, आपको क्या सजा दूं आपके इस गुस्ताखी का? कहते हुए उनके निचले होंठों को हल्का सा अपने दांतों से काट लेती है। तब जाके उनका ध्यान परी पे गया जो शर्टलेस थी। वो शौक में परी को देखने लगे पर परी अब भी उनको प्यार से देख रही थी। हुकुमसा तुरंत अपने नजरों को फेर लेते हैं। हुकुमसा परी के सवालों का जवाब हड़बड़ी में देते हुए बोले, नहीं परी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा इस फोटो में दिख रहा है। हम आगे की बात वो पूरी भी नहीं कर पाए क्योंकि परी उनके गले पे शिद्दत से चूमने लगी थी।
उसके चूमते ही हुकुम सा बेहकने लगे थे। वो आंखों को बंद किए, हाथों की मुट्ठी को कसते हुए बोले, जान मत कीजिए, हमेशा खुद को कंट्रोल कर ले, इतना ज्यादा महान भी नहीं है हम। आप जाके शर्ट पहन लीजिए प्लीज, हम जब तक बाहर रुकते हैं। कह के वो आगे जाने लगे तो परी बोली, आई नीड यू हुकुम सा। ये फोटो जिसमें आप हमको देखे थे, वो एक झूठ था, तब भी उसको देख के आप तड़प उठे। हमारा सोचिए ना हुकुम सा, हम तो कितने दिन से ऐसी फोटोज को देखते आए हैं। सोचिए कैसा लगता होगा हमें। आपकी प्रॉब्लम तो हम एक रात में सॉल्व कर दिए, पर हमारी तो कितनी रातें ऐसे ही परेशानी में खराब हुई है। विश्वास तो आप पे था, पर जो ये सब कर रहा है, उस पे हमें विश्वास नहीं। आप हमसे दूर रहते हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए और आवाज भी लड़खड़ाने लगा। परी की बात सुनते ही हुकुम सा परी की तरफ देखे, उसके आंखों में आंसू थे। परी के आंसू ही तो ऐसी चीज है जो हुकुम सा सह नहीं पाते। आंसू तो हुकुम सा के आंखों से भी बह रहा था। हुकुम सा जल्दी से परी के तरफ बढ़ गए और उसको कमर से पकड़ के खुद से चिपका लिए और उसके होंठों को बेतहाशा चूमने लगे। परी भी उनके गले में बाहों को डाले उनका साथ दे रही थी। हुकुम सा झुक के परी के नेक पे इटेसली चूमने लगे। उनके किस में आज एक अलग ही पेशन दिख रहा था। पूरे रूम में परी की सिसकारियां सुनाई दे रही थी। अब दोनों बेकाबू हो चुके थे। शायद कुछ देर पहले जो एक दूसरे को खोने का डर था, वो उनके इंटेंस किस से पता चल रहा था। इसलिए अब एक दूसरे को चूम के एक दूसरे को अपना प्यार दिखा रहे थे। परी हुकुम सा की आंखों में देखते हुए उनके शर्ट के बटन खोल के शर्ट उतार देती हैं। अब दोनों शर्टलेस है। हुकुम सा प्यार भरी नजरों से परी को देख रहे थे। परी उनके करीब आके उनके सीने पे चूम लेती है। हुकुम सा मदहोश होने लगे थे। हुकुम सा परी को अपने करीब खींच के अपने गोद में उठा के बेड की तरफ बढ़ गए। परी अपने बाहों को उनके गले में लपेटे हुए उनकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार देख रही थी। बेड के पास पहुंच के प्यार से परी को बेड पे लेटा के उठने लगते हैं। उनको उठते देख के परी झट से उनका हाथ पकड़ के जाने से रोक लेती है। हुकुम सा परी की तरफ देखते हैं जो प्यार से उनकी तरफ देखते हुए सर ना में हिला के जाने से मना कर रही थी और मदहोश भरी आवाज में कहती है, हुकुम सा उस दिन का सजा नहीं देंगे हमें। परी की बातों को सुन के हुकुम सा को वो दिन याद आ गया जब वीडियो कॉल पे परी उनको परेशान करी थी। CH21 आल इज वेल। हुकुम सा को परी की बातों से वो रात याद आने लगी थी, कैसे परी उनको छेड़ रही थी। वो याद आते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो परी के ऊपर झुक गए और प्यार से उसके माथे को चूम के उसको अपने बाहों में भर के लेट गए। परी उनकी इस हरकत पे अपना सर उठा के उनको अजीब सा मुंह बना के देखने लगी, जैसे कह रही हो, हुकुम सा बड़े घोचू है आप, पूरा का पूरा मलाई से भरा मटका रखा है सामने और आप हो कि उसके प्लेट में लगी मलाई चाट के खुश हो रहे हैं। परी का मुंह देख के हुकुम सा जोर से हंस दिए। उनको हंसते देख के परी उनके सीने पे सर रख के लेट गई और जोर जोर से बेसुरे आवाज में गाने लगी। ना छेड़ो हमें। परी का गाना सुनने के बाद तो हुकुम सा का हंसना और तेज हो गया। इस बार परी भी हंस दी। हुकुम सा परी से बोले, आपको पूरे हक से अपना बनाएंगे जब हमें आपकी मांग में हमारे नाम का सिंदूर लगाने का हक होगा। तब तक के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लाइफ एंजॉय करते हैं। उनकी इस बात पे परी बहुत खुश थी। उसको गर्व हो रहा था अपने प्यार पे, जिससे वो प्यार करती हैं, वो उससे प्यार करते हैं, उसके जिस्म से नहीं। कुछ देर बाद हुकुम सा परी को अपने बाहों में लिए हुए लेटे थे। उनकी आंखें खुली थी। वो प्यार से परी का सर सहलाते हुए बोले। परी आंखों को बंद किए हुए ही बोली, हम। हुकुम सा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किए, परी वो लड़की हमारी एक्स है। ये सुनते ही परी झट से आंखों को खोल लेती है और उठ के बेड के क्राउन से टिक के बैठ गई। परी को ऐसे उठते देख के हुकुम सा वापस से डरने लगे थे, पर इस बार वो अपना मन पक्का कर चुके थे कि परी को सब सच बता देंगे, वरना कोई गलत तरीके से परी के सामने इस बात को लाया तो परी को संभालना मुश्किल हो जाएगा।
यही सोच के वो भी उठ के बेड के क्राउन से टिक के बैठ गए और हाथ बढ़ा के परी को अपने पास आने का इशारा किए। ये देख के परी बिना किसी भाव के बोली, हम ठीक है, आप उसके बारे में बताएं। हुकुम सा जबरदस्ती परी को उसके कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच के टाइट हग करते हुए बोले, हम अब जाके ठीक हुए हैं। परी उनके तरफ देखी और बोली, बताए ना आप लोग की लव स्टोरी। हुकुम सा एक नज़र उसको देखे और उस पे अपनी पकड़ को कसते हुए उसको सब बात बताने लगे। उनको डर था कि कहीं परी आधी बात सुन के ही गुस्से में उठ के चली न जाए, इसलिए उसको टाइटली पकड़ के सब बता दिए कि कैसे वो मिले थे, कैसे रिलेशनशिप में आए थे और अब कैसे अलग हो गए। सब सुनने के बाद परी कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोलने को हुई, हुकुमसा का फोन रिंग करने लगा। दोनों फोन के तरफ देखे, फोन के स्क्रीन पे प्रिया शो हुआ। ये देखते ही हुकुमसा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ये सोच के डर गए कि परी कुछ गलत ना सोच ले। वही प्रिया का नाम देखते ही परी अपने आंखों को छोटा छोटा किए घूर के हुकुमसा को ही देख रही थी। हुकुमसा डरते हुए जब परी की तरफ देखे तो परी आंखों से इशारे कर रही थी, दे से पूछ रही हो कि ये कौन सी एक्स है भाई जो रात में कॉल कर रही है। हुकुमसा उसके घूरने से सकपका गए और जल्दी जल्दी सरनामे हिला के बोले, हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, सच्ची। तब तक फोन कट हो चुका था। फोन कटते ही हुकुमसा चैन की सांस लिए। परी भी रिलैक्स होके हुकुमसा के सीने में अपना मुंह छुपा ली। तभी अचानक से फिर से फोन बजा, फिर से प्रिया का ही था। ये देख के हुकुमसा डर के परी से बोले, हम कुछ नहीं किए, सच्ची। पता नहीं प्रिया को हुआ क्या है जो कॉल कर रही हैं। परी हुकुमसा का फोन उठा के उसको घूर के देखने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफात आया। वो फोन हुकुमसा की तरफ बढ़ा के प्यार से बोली, ये लीजिए और बात कीजिए। परी को ऐसे शांत देख के हुकुमसा उसको शक भरी नजरों से घूरते हुए बोले, परी क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अभी कुछ देर पहले तो आप गुस्से में थी, अब अचानक इतनी नॉर्मल कैसे हो गई? परी उनकी बातों को सुन के दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे से टपकाते हुए बोली, हुकुमसा हम आपको इतने बुरे दिखते हैं क्या? अब भाई परी की मासूमियत का शिकार होने से जब उसके अपने घर वाले नहीं बच पाए तो हुकुमसा तो इस खेल में पहली बार उतरे थे। वो कैसे नहीं फंसते परी के माया जाल में। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, बस यही हुआ। हुकुमसा परी की बातों को सुनने के बाद उसका गाल सहलाते हुए प्यार से बोले, आई एम सॉरी जान, हमारा वो मतलब नहीं था। परी फिर से मासूमियत टपकाते हुए सर नीचे करके बोली, हुकुमसा क्या आप फोन स्पीकर पे रख के बात कर सकते हैं? वो क्या है ना कि हम तो विश्वास करते हैं आप पे, पर दिल का क्या करे। हुकुमसा को वैसे भी प्रिया से कुछ स्पेशल तो बात करना नहीं था, इसलिए बिना सोचे समझे मान गए। परी की लैंग्वेज में बोले तो ए फसा, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। फोन कट हो चुका था, उठाए न उठाए के चक्कर में। फोन कट हो चुका था, उठाए न उठाए के चक्कर में। हुकुमसा परी से बोले, फोन तो कट हो चुका है, रुकिए हम कॉल बैक करते हैं। परी उनके हाथ से फोन छीन लेती है। उसके ऐसा करने से हुकुमसा उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। उनके ऐसे देखने से परी समझ गई कि गड़बड़ कर दी। अभी तो भोली परी बनी थी हुकुमसा के सामने, ग्रिन ग्रिन। फिर खुद को मासूम दिखाते हुए बोली, हुकुमसा आप उसको कॉल करेंगे तो उसको लगेगा आप अब भी उसके लिए फील करते हैं, इसलिए आप मत कीजिए। वो करेगी तो बात कीजिएगा। हुकुमसा की नज़र में प्रिया सिर्फ एक्स नहीं थी, उनकी फ्रेंड और ओरफन भी थी, जिसको वो हट नहीं करना चाहते थे। पर परी उनके लिए प्रिया से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसकी कोई बात नहीं टाल सकते थे। अभी दोनों बातों में ही लगे थे कि वापस से फ़ोन रिंग हुआ। हुकुमसा से पहले परी ही फ़ोन लपक के उठा ली और स्पीकर पे डाल के हुकुमसा के हाथ में थमा के बात करने का इशारा करने लगी। अब परी करेगी सॉलिड कांड, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। CH22 जेलसी एंड वाइल्ड किस। परी मासूमियत से हुकुमसा को देख रही थी।
हुकुम सा अपने हाथ में फोन पकड़े असमंज की स्थिति में परी को देख रहे थे। तभी फोन से प्रिया की आवाज आई। प्रिया बेचैनी से एक ही सांस में हुकुम सा से बोली, शौर्य ये अभय क्या बोल रहा है? तुम आज ऑफिस में ही रहोगे? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? कब सीखोगे अपना ख्याल रखना? मानते हैं कि तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है, पर इस वजह से तुम अपने हेल्थ को लेके लापरवाह तो नहीं हो सकते ना। काम का क्या है? अच्छा छोड़ो ये सब। वैसे तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो अभी तक कुछ खाए भी नहीं होंगे ना। कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी। आगे की बात पूरी होने से पहले ही उसको दूसरी तरफ से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। वो एकदम से ऐसी आवाज सुन के चौंक गई और खामोशी से सुनने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ परी प्रिया की बात सुन रही थी। उसके मुंह से हुकुम सा के लिए शौर्य सुन के ही उसके तन बदन में आग लग गया था। ऊपर से हुकुम सा के लिए प्रिया का इतना परेशान होना परी को गुस्सा करने के लिए काफी था। तभी उसकी नजरें हुकुम सा पे गई। वो देखी कि हुकुम सा मुस्कुराते हुए प्रिया की बातें सुन रहे थे। ये देख के परी का पारा चढ़ गया। इससे पहले हुकुम सा प्रिया को कोई जवाब दे पाते, परी हुकुम सा को पूरी ताकत से बेड पे धक्का दे दी। धक्का तेज लगने की वजह से फोन उनके हाथ से छूट के बेड के ऊपर एक तरफ गिर गया। हुकुम सा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ उनके साथ। अभी वो अपने सेंसस में लौटे भी नहीं थे कि एक और अटैक हुआ उन पे। परी हुकुम सा के ऊपर चढ़ के उनके होंठों के तरफ झुक के होंठों को चूमने लगी। परी के किस से हुकुम सा चौंक गए, पर खुद को नॉर्मल रखते हुए तुरंत परी को कंधे से पकड़ के रोकने की कोशिश करने लगे। उसको खुद से दूर करते हुए प्यार से समझाते हुए बोले, जान प्लीज कंट्रोल कीजिए खुद को। एक बार हम अपना कंट्रोल लूज किए तो फिर हम रुकेंगे नहीं। परी को तो हुकुम सा की आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसको बस प्रिया का हुकुम सा को शौर्य बोलना याद आ रहा था। परी उनके बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उनको वापस से किस करने लगी। परी का किस फोन से आती प्रिया के आवाज को सुनने के साथ ही और भी वाइल्ड होता जा रहा था। अपने दांतों से सीधकटेवली उनके होंठों को काटने लगी। एक तो दोनों ही शर्टलेस, उस पे परी के वाइल्ड किस से हुकुम सा के होश उड़ गए। अब तो वो भी भूल गए कि फोन चालू है और प्रिया दूसरी तरफ से सब सुन रही होगी। वो भी अपने एक हाथ से परी की कमर सहलाने लगे और दूसरे हाथ से परी के गर्दन को पीछे से पकड़ के अपने ऊपर झुका लिए। हुकुम सा के कमर सहलाते ही परी उनको किस करना छोड़ के अपना चेहरा ऊपर उठा के गहरी गहरी सांसें लेते हुए उनका चेहरा देखने लगी। हुकुम सा की सांसें भी तेज थी, वो भी परी को देख रहे थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अब अपने होश में नहीं है। परी को तभी प्रिया का याद आया। वो बेड के साइड में देखी जहाँ पे फोन गिरा था। वो देखी कि फोन अभी भी चालू है। ये देख के उसके फेस पे एक विक्ट्री स्माइल आ गई। वो सोची कि जो काम था वो तो हो गया, अब उठ जाते हैं। वो जैसे ही उठने को हुई, हुकुम सा परी को कमर से पकड़ के वापस से अपने ऊपर खींच लिए। परी शॉकंड फेस लिए हुकुम सा को देखने लगी। हुकुम सा को देख के ही ऐसा लग रहा था जैसे वो अब अपने होश में ही नहीं है। ये देख के परी अब डर गई। बेचारी सी सूरत बनाए मन ही मन उनको देखते हुए खुद से बोली, ओ नो, क्या हम जोश जोश में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गए? ये सब उस चिपकू गम की वजह से हुआ है। उस चिपकू गम की आवाज को सुन के हम वाइल्ड हो गए और अब हुकुम सा की नियत हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे यार परी, अब तो तू गई। अभी परी सोच ही रही थी कि हुकुम सा परी को उसके कमर से पकड़ के तेजी से पलट के परी को अपने नीचे कर लिए और प्यार से उसको देखने लगे। परी उनके इस अचानक से हुए एक्शन से चौंक गई। अब तो परी टेंशन में आ गई, क्योंकि वो प्रिया को बस ये एहसास करवाना चाहती थी कि हुकुम सा को उसके केयर की जरूरत नहीं है। वो जहाँ भी है खुश है, पर अब परी का गेम उस पे ही उल्टा पड़ता दिख रहा था। हुकुम सा उसके ऊपर थे, उंगली से परी के होंठों को सहलाते हुए नशीली आवाज में बोले, आप हमें कहती है कि हम गुड किस है, पर आप तो हमसे भी अच्छा किस करती हैं, या ये कहे कि आप बेस्ट वाइल्ड किस है। आपकी ये वाइल्डनेस हमें बहुत पसंद आई।
कहते हुए उसके होंठ को अपने होंठों से हल्का सा चूम लिए। फिर परी के कान के पास अपने होंठों को ले जाते हुए बेहद धीमे और नशीली आवाज में बोले, आपके वाइल्ड किस ने हमारे अंदर की गर्मी बढ़ा दी। आज आपको हम बताएंगे कि किस के सिवा और भी बहुत कुछ है जिसमें हम बेस्ट है। हुकुम सा की बात सुनते ही परी की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई। परी जल्दी से हाथ बढ़ा के फोन उठाती है। हुकुम सा उसको चूमने के लिए जैसे ही झुके, परी तुरंत फोन उठा के उनके फेस के सामने कर देती है। परी जल्दी जल्दी उंगली के इशारे से फोन की तरह पॉइंट करते हुए हुकुम सा को फोन देखने को कहती है। पर हुकुम सा अभी परी के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। फोन उनको अभी कबाब में हड्डी वाली फीलिंग दे रहा था। वो बहकते हुए परी के गाल को चूमते हुए बोले, परी, इस वक्त आपके सिवा हमें कुछ नहीं दिख रहा। ना हम कुछ देखना चाहते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पे है। और हम चाहते हैं कि आपका ध्यान भी सिर्फ हम पे हो। कहते हुए हुकुम सा परी के उस हाथ को पकड़ के साइड में कर दिए जिसमें फोन पकड़ी हुई थी और उसके नेक की तरफ झुकने लगे। हुकुम सा के ऐसा करते ही परी अपना सर पीट ली, मुंह बनाते हुए मन ही मन खुद से बोली, अभी कितना प्यार बरसा रहे हैं ये हम पे। एक बार हुकुम सा अपने सेंसस में आ जाए तब तो हुकुम सा को ये सब सोच के ही ऐसा झटका लगेगा जैसे हम इनका इज्जत ही लुट लिए है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। परी डर भी रही थी। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल रूम में इंटीमेट हो रही है और फोन पे उसके हस्बैंड उन लोग का इंटीमेट होते हुए आवाज सुन रहे हैं, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। परी अभी सोच ही रही थी कि उसका ध्यान हुकुम सा के किस से टूटा। हुकुम सा उसके नेक पे इंटेंसली किस कर रहे थे। परी की पकड़ फोन पे कस गई, आंखें बंद हो गई। वो भी अब अपने होश खोने लगी थी। उसका एक हाथ हुकुम सा के बालों को सहला रहा था और दूसरे से फोन पकड़ी हुई थी। परी फिर भी किसी तरह खुद को संभालती है और हाथ ऊपर उठा के फोन देखी। फोन अब भी चालू था। ये देख के परी अजीब सा मुंह बना ली। वो चिढ़ते हुए मन ही मन बोली, कैसी चिरकुट बंदी है, शर्म तो जरा भी नहीं है। इसका बस चले तो हमारे फर्स्ट नाइट का पूरा लाइव टेलीकास्ट देखे। फिर हुकुम सा की तरफ देखी, जिनको फिलहाल किसी से मतलब नहीं है सिवाय परी के। वो ये देख के मुस्कुरा दी। फिर फोन कान से लगा लेती है और सांस भरी आवाज में बोली, हेलो प्रिया। CH23 प्रिया का असली चेहरा। परी फोन को स्पीकर मोड से हटा दी और कान से लगाते हुए सांस भरी आवाज में बोली, हेलो प्रिया। परी के मुंह से प्रिया सुनते ही हुकुम सा जैसे नशे से बाहर आए हो। उनकी सांसें अब भी बेकाबू थी। वो चेहरा उठा के परी को देखने लगे। वो देखे कि परी सच में फोन पे बात कर रही थी। दोनों का चेहरा फोन के पास होने से दोनों के बेकाबू होते सांसों की आवाज प्रिया अच्छे से सुन सकती थी। हुकुम सा परी को प्रिया से बात करते देखे तो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो परी के सीने पे सर रखे, उसकी कमर को पकड़ के आंखों को बंद किए लेट गए। उनको ऐसे देख के लग रहा था जैसे वो परी के फोन रखने का इंतजार कर रहे हैं। हुकुम सा को ऐसे बच्चों के जैसे सोते देख के परी को उनपे बहुत प्यार आ रहा था। परी प्यार से मुस्कुराते हुए उनका सर सहलाने लगी। हुकुम सा अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिए और सर उठा के उसको देखते हुए कुछ इशारा करने लगे। परी उनका इशारा समझ रही थी। परी सब समझते हुए भी इशारे में बोली कि कुछ समझ नहीं आया। क्वोट। हुकुम सा कुछ देर उसके चेहरे को देखे, फिर उसके कान के पास आके धीमे से प्यार भरी आवाज में बोले, इस तरह से मत कीजिए, आपका एक टच भी हमें बहकाने के लिए काफी है। हम आपको बस कुछ ही वक्त का आराम दिए हैं, जल्दी से बात खत्म कीजिए, वरना हमारे सब का बांध टूट गया तो फिर हमें किसी कॉल की परवाह नहीं होगी। इतना कह के हुकुम सा परी के कान को अपने दांतों से काट लिए। हुकुम सा के ऐसा करते ही परी के मुंह से हल्की चीख निकल गई। परी की चीख से हुकुम सा जैसे अपने होश खोने लगे थे। हुकुम सा की कही बातें फोन पे प्रिया भी सुनी थी, या ये कह सकते हैं कि परी ने जानबूझ के प्रिया को सुनवाई थी,
तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। हाँ, बस परी को पहले ये पता नहीं था कि उसके हुक्म सा आज ऐसी ऐसी बातें करेंगे। प्रिया पूरे ध्यान से दूसरी तरफ से आती आवाज को सुन रही थी। हुकुम सा के फोन से लड़की का आवाज सुन के जैसे उसको सदमा लग गया हो। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। तभी अचानक से किसी लड़की की चीखने की आवाज फोन से, तो वो चौंकते हुए होश में आई। फिर खुद को संभालते हुए प्रिया हकलाते हुए बोली, हाँ है हेलो, कौन बोल रही हो तुम? शौर्य का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? परी अभी अपने हुकुमसा को अपनी नशीली आंखों से देख के उकसा रही थी। हुकुमसा भी पूरे शिद्दत से अपनी परी के चेहरे में खोए हुए थे। प्रिया के ऐसे अजीब से सवाल को सुन के परी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको ऐसे देख के हुकुमसा भी परेशान हो गए और इशारे में पूछने लगे कि क्या हुआ। परी इशारे से हुकुमसा को रुकने का बोल के फोन वापस से स्पीकर पे डाल दी। फोन स्पीकर पे करके परी बहुत प्यार से बोली, क्या बोली आप? हमें सुनाई नहीं दिया। प्रिया इस बार गुस्से से कांपते हुए तेज आवाज में बोली, हु द हेल आर यू ब्लडी बिच? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शौर्य का फोन उठाने की, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शौर्य के क्लोज गई? प्रिया के ऐसे चीखते ही हुकुमसा और परी दोनों चौंक गए। परी तो ये सोच के स्पीकर पे करी थी कि उसके सवाल को सुन के हुकुमसा खुद जवाब देंगे, पर यहाँ तो प्रिया बदतमीजी पे उतर आई थी। परी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था प्रिया पे। प्रिया के मुंह से परी के लिए बीएच सुनते ही हुकुमसा का सारा प्यार का खुमारी उतर गया। वो परी के ऊपर से उठ गए, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। परी के हाथ से फोन छिन के वो लगभग चीखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी से इस तरह से बात करने की? हुकुमसा के ऐसे गुस्से से भरी आवाज सुन के प्रिया डर गई, पर खुद को संभाल के अटकते हुए बोली, शौर्य तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम कहाँ हो, और वो लड़की कौन है? अभय बोला, तुम ऑफिस में हो। मतलब वो लड़की तुम्हारे साथ ऑफिस में? वो सब मतलब तुम नहीं शौर्य, तुम नहीं, वो लड़की गंदी है शौर्य। और वो जो आवाज थोड़ी देर पहले आ रहा था, मतलब वो कैसा था? प्रिया कोशिश पूरा कर रही थी कि नॉर्मल दिखे, पर उसके आवाज में बेचैनी, गुस्सा साफ सुना जा सकता था। परी प्रिया के सवालों को सुनने के बाद हुकुमसा के तरफ देखी, जो बेड के क्राउन से टिके बैठे थे। आज अलग ही गुस्सा दिख रहा था उनके चेहरे पे। ये देख के परी अपना चेहरा फेर के अपना चेहरा तकिए में छुपा ली, एक हाथ को दूसरे हाथ में छुपाई थी। उसको ऐसे देख के हुकुमसा सोचे कि उसको हट हुआ है, इसलिए वो ऐसे लेटी है। पर सच ये था कि परी अपने अंगूठे का नाखून दूसरे हाथ के हथेली में चुभा के अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। मन ही मन खुद से गुस्से में बोली, अब हमें अच्छे से पता चल गया कि ये सारी फोटोज कौन भेजता था हमें। तुम देखो अब प्रिया उर्फ चिपकू गम कैसे तुमको मजा चखाते हैं। पहले तुमको हुकुमसा से दूर करना पड़ेगा। पर कैसे करूं? हुकुमसा तो वैसे ही गुस्सा थे परी के लिए गलत लफ्ज सुन के, ऊपर से प्रिया का वाहियत सवाल सुनने के बाद और परी को ऐसे मुंह फेरे देखने के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। वो रौबदार आवाज में प्रिया से बोले, तुम होती कौन हो हमसे ये पूछने वाली कि हम कहाँ है और किसके साथ है? फिर थोड़ा रुक के परी की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोले, अब जब तुम पूछ ही ली हो तो सुनो। हम दिल्ली में है, अपनी परी के साथ, उनकी बाहों में। ये सुनते ही परी हुकुमसा के तरफ हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं था कि हुकुमसा ऐसे जवाब देंगे उसको। पर मन ही मन वो बहुत खुश थी। हुकुमसा के बातों को सुन के प्रिया गुस्से से तिलमिला उठी, पर आवाज को शांत रखते हुए बोली, शौर्य तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए परी जो आ गई है। पर शौर्य शादी से पहले ऐसे तुम लोग का मिलना, आई मीन ऐसे रात में साथ रहना गलत है। लोग बातें बनाएंगे। हुकुमसा जवाब देते हुए गुस्से में बोले, जिनको अपनी दर्दनाक मौत चाहिए वही हिम्मत करेंगे हमारे ऊपर उंगली उठाने का। दूसरे लोगों के लिए तो शादी के बाद परी बनेंगी हुकुमरानी सा, पर हमारे लिए परी हमारी बीवी
हमारी हुक्मरानी सा तो तभी बन गई थी जब पहली बार उनको हमने देखा था, और उस लिहाज से हम परी से कभी भी मिल सकते हैं। गुस्से से भरी आवाज में बोले, परी हमारी जान बन चुकी हैं, और तुमने उनके लिए गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया। लगता है हमारी दोस्ती तुम्हें बहुत सी गलतफहमी पालने पे मजबूर कर रही है। तभी तो अपनी औकात भूल के परी से बदतमीजी करने लगी। हुकुम साका परी के लिए इतना प्यार देख के प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा। वो फिर भी खुद को शांत रखते हुए आगे बोली, नहीं नहीं शौर्य, ऐसा नहीं है। वो अभय बोला कि तुम ऑफिस में हो, इसलिए वैसी आवाजें आई तो मुझे लगा कि कोई लड़की तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। सेड्यूस सुन के परी सर नीचे करके मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि उसके हुकुम सा को दुनिया की कोई लड़की सेड्यूस नहीं कर सकती, सिवाय खुद उसके। हुकुम सा प्रिया का सवाल सुने तो उनका दिमाग फटने लगा। वो चिढ़ते हुए बोले, हमें रोड साइड रोमियो समझती हो क्या, जो कोई भी हमें सेड्यूस कर देगी? हमारे साथ रिलेशनशिप में थी ना तुम, उसके बाद भी हमें नहीं समझ पाई। हमारा प्यार इतना सस्ता नहीं जो किसी के भी साथ हम बिस्तर हो जाएंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो, हम कल वहां आ जाएंगे। हमारे आने से पहले तुम अपना सामान लेके हमारे महल से निकल जाना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह के गुस्से में फोन रख दिए। फोन रखने के बाद हुकुम सा आंखों को बंद किए उंगली से सर सहलने लगे। परी अभी भी शौक में थी हुकुम सा की बातों को सुन के, फिर एकदम से जोरों से चीखी। उसके ऐसे चीखने से हुकुम सा चौंक के आंखों को खोले और परी को देखने लगे। परी से अब उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। परी बेड से नीचे उतर के खुशी से उछलते हुए बोली, यप्पी अब वो चिपकू गम चली जाएगी। ये हु ररे ररे ररे। परी अपने खुशी में ये भी भूल गई कि हुकुम सा के सामने ही प्रिया को चिपकू गम बोल दी। उसको तो ये होश भी नहीं था कि हुकुम सा उसी को घूर के देख रहे हैं। हुकुम सा परी को घूरते हुए बेड से उतर के उसके पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लिए। परी ऐसे खींचे जाने से चौंक गई, फिर हुकुम सा को देखते ही याद आ गया कि क्या कर दी खुशी में। वो अब मासूमियत से अपना सर झुका लेती है। हुकुम सा उसको ऐसे देखे तो उसका चिन पकड़ के चेहरा ऊपर करके घूरते हुए बोले, आपने जानबूझ के ये किया था ना? परी ये सुनी तो सकपका गई और पलकों को टिमटिमाते हुए मासूम सी शक्ल बना के बोली, हुकुम सा हम क्या किए? हम तो कितना अच्छे से बात किए थे प्रिया से, और वो तो प्रिया थी ना जो हमको गलत बोली। हुकुम सा परी की बात सुने तो उसको खुद से चिपकाते हुए बोले, आप चाहती तो फोन कट भी कर सकती थी ना, तो कट करने की जगह बात क्यों करी? परी उनका सवाल सुनी तो पहले उनको एक नज़र देखी, फिर पप्पी फेस बनाते हुए बोली, वो आपको शौर्य बोलती है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हुकुम सा के फेस को दोनों हाथों में लेके, आप तो सिर्फ हमारे हैं ना, फिर भी हम आपको कभी नाम से नहीं बुलाए। हो आई बड़ी शौर्य शौर्य करने वाली, अब तो टाटा बाये बाये हो गई महल से। आई एम वेरी 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 हैप्पी। हुकुम सा उसकी बातों को सुने तो उसके नोज पे चूमते हुए बोले, आपकी बदमाशी बढ़ती जा रही है, हमें लगता है अब आपको सजा देना पड़ेगा। ये सुनते ही परी नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, आप हमें सजा देंगे? हुकुम सा उसके क्यूट से फेशियल एक्सप्रेशन देखे तो उसके गाल को चूमते हुए हाथ उसके पीठ पे फेरते हुए बोले, हाँ अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी ही। पीठ से हिलाते हुए उनका हाथ हुक पे जाके रुक गया, फेस पे नोटी स्माइल लाके बोले, सजा के लिए तैयार है ना आप? परी डर के जल्दी जल्दी सरना में हिलाते हुए बोली, सॉरी हुकुम सा, अब से कोई बदमाशी नहीं करेंगे। पक्का, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। हुकुम सा ना में सर हिलाते हुए बोले, सॉरी जान, आज हमारा मन नहीं है आपको बिना सजा दिए जाने देने का। परी ये सुनी तो शौक से आंखें फेल गई। उसको ऐसे देख के हुकुम सा को हंसी आ गई। हंसते हुए बोले, अभी छोड़ रहे हैं आपको, पर शादी के बाद, कह के एक आंख दबा दिए। ये देख के परी शर्म से उनके सीने में सर छुपा लेती है। दूसरी तरफ हुकुम सा की बातों को सुनने के बाद प्रिया गुस्से से पागल हो रही थी।
गुस्से में चीखते हुए बोली, परी परी परी, जिसको देखो बस परी पुराण लेके बैठ जाता है। यह भी बस परी परी के जाप होते हैं। और अब तो शौर्य भी पागल हो गया है उसके प्यार में। फिर हंसते हुए बोली, कॉलेज में शौर्य के पास आने से पहले ही तू लड़की को ऊपर पहुंचा दिया, इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम दिए कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुआ कि उन लोगों ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि मर्डर हुआ है उन लोग का, कह के पागलों की तरह हंस पड़ी। फिर अचानक से हंसते हंसते रुक गई और चेहरे पे नफरत लिए बोली, मेरे से एक गलती हो गई। इस परी को हल्के में ले लिए थे। जब शौर्य की माँ उसको दिल्ली बुलाई थी, तभी मुझे भी उसके साथ आ जाना चाहिए था। उसके बाद वही उसको शांति की नींद दे देते। पर सब इतना जल्दी हुआ कि मेरे आते आते शौर्य भी परी का दीवाना बन गया। फिर सोचे थे मेरी और शौर्य की फोटोज को देखने के बाद छोड़ देगी उसको, पर नहीं, ये परी तो बहुत जिद्दी निकली। फिर जोर जोर से हंसते हुए बोले, क्या बोला था शौर्य? कि परी ही हुकुम रानी सा बनेगी। ठीक है, फिर चलो, एक आखिरी खुशी तुम लोगों को मुबारक हो, क्योंकि उसके बाद तुम दोनों तड़पोगे एक दूसरे के प्यार के लिए, जैसे मैं तड़पती हूँ। एक दूसरे के सामने रहोगे पर फिर भी बहुत दूर। इस परी की वजह से ही आज मेरा शौर्य मुझसे दूर हुआ, और अभी तो तुम आई भी नहीं हो इस घर में और मुझे इस महल से निकलवा दी। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, पर वापस आने के लिए और तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने के लिए। पहले तुम लोगों को तोड़ूंगी, उसके बाद अपने हाथों से उस परी को मारूंगी। उसको मार के शौर्य के दिल में वापस से जगह बना लेंगे। अब ऐसी चाल चलूंगी कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं दूंगी। परी, अब तैयार हो जाऊं रोने के लिए, क्योंकि अब ऐसी चाल चलूंगी कि जब तक तुम लोग को समझ आएगा, तब तक शौर्य मेरा बन चुका होगा। कह के पागलों की तरह हंस पड़ी।